ऊर्जा बर्बाद होने से बच गई। जगुआर के बालों के रंग और पैटर्न ने इसे छिपाया, लेकिन कुछ शिकारी अपने कैमोफ्लेज की बदौलत इससे 2 कदम आगे निकल जाते हैं। इस कॉकरोच को नहीं पता कि इसे कोई देख रहा है। और यह भी है कि आंखों देखी बात हमेशा सच नहीं होती। इस डेड लीफ मैंटिस ने 13.5 करोड़ सालों में विकसित होते हुए अपना ये नकली भेस बनाया है। ये बिल्कुल सूखते हुए पत्तों जैसा दिखने लगा है। इस पर पत्तों जैसी नसें भी हैं। ये मैंटिस ऐसे दाएं बाएं हिलता है जैसे हवा में पत्ते हिलते हैं। इसकी वेशभूषा इसके शरीर की तरह ही शानदार है। जब तक इसके शिकार को इसके आने की भनक लगती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। यह मैंटिस सेकंड के 20वें हिस्से में वार करता है, जो हमारी आंखें झपकने से दुगनी रफ्तार है, और सटीक वार करता है। इसके पैरों के नुकीले कांटे शिकार के शरीर में धंस जाते हैं, और इसके खांचों वाले मैंडिबल्स उसे चीर फाड़ देते हैं। डेडलीफ मैंटिस सामने होता है, मगर दिखता नहीं है। लेकिन दूसरे शिकारियों को अचानक हमला करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने पड़ते हैं। इस ग्रास हॉपर का आखिरी वक्त आ गया है। यह दुनिया के सबसे माहिर छिपकर हमला करने वाले शिकारी के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस जंगल में सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक ट्रैपडोर स्पाइडर छिपने के लिए खुफिया जगह बना रहा है। यह सुरंग 25 सेंटीमीटर गहरी, यानी इसके शरीर से 10 गुना लंबी है। इसके बाहरी छोर पर मिट्टी, सूखे पत्तों और जालों से बना दरवाजा है। इसने अपना जाल बिछा दिया है। रेशम के धागों से बना एक ताना बाना इस मकड़ी की सुरंग से बाहर निकला हुआ है। इसके शरीर के हजारों सेंसर्स इन धागों पर एक शक्कर के दाने के वजन जितना प्रेशर भी महसूस कर लेते हैं। ये वुडलाउज दर्दनाक मौत से बाल बाल बच गया। लेकिन ये ग्रब उतना खुशकिस्मत नहीं। इसने एक धागे को छू लिया है। कुछ ही पलों में मकड़ी से पचाकर अगले शिकार के लिए जाल बिछा देती है। घात लगाकर हमला अलग अलग तरीकों और कई दिशाओं से हो सकता है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई पक्षी है जो बान आउल की तरह बिना आवाज किए हमला कर सकता है। इसकी काबिलियत पर हवाई इंजीनियर्स भी ईर्ष्या करते हैं। ये उड़ते वक्त बिल्कुल आवाज नहीं करता, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे। फिर कंप्यूटर मॉडलिंग से इसका राज खुला। इसके दोनों पंखों पर आगे की तरफ जो फेदर्स हैं, उनमें बारीक कंघी जैसी बनावट होती है, जो हवा को पंख से टकराने पर हवा के प्रवाह को कम करती है। यह तरीका इतना कारगर है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स इसके आधार पर आवाज न करने वाले
एयरक्राफ्ट विंग्स बना रहे हैं। शांत होने की वजह से दूसरों के हिलने डुलने की आवाज अच्छी तरह सुनाई देती है। इस बान आउल के कान बहुत तेज होते हैं। इसका चेहरा 2 डिस्क से बना होता है जो हर एक आवाज को जमा करके सिर के दोनों तरफ मौजूद कान के छेदों की तरफ भेजती हैं। एक कान दूसरे के मुकाबले थोड़ा ऊंचा होता है। इस वजह से कोई भी आवाज दाएं और बाएं कानों में हल्के से अलग अलग वक्त पर पहुंचती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई भी जीव उससे कितनी दूरी पर है। बान आउल अपने शिकार पर एकदम सटीक हमला करता है। यह चूहा एक अच्छा नाश्ता है, लेकिन वयस्क बान आउल को जिंदा रहने के लिए रोज अपने वजन के 1/3 हिस्से जितने खाने की जरूरत होती है। इसलिए शिकार करना जारी रहेगा।